नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। हैदर जाफ़री साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इल्मुल अदात के माहिर हैं, माहिर नजूम हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और कुरानी आयात की एनर्जी को रीड करते हैं और दीनी और दुनियावी मामलात के ऊपर गहरी नज़र है और बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके वक्त ऑनर्ड का। सर, ऑनर्ड। शाह जी, मेरा पहला सवाल बड़ा ही जो है ना वो समझने के अहम भी है और हर बंदा ये इसका जवाब भी जानना चाहता है। शाह जी, हर बंदा रो रहा है, रिज़्क में बरकत नहीं है, पैसे पूरे नहीं होते, खर्चे पूरे नहीं होते। ये रिज़्क की बरकत ये कैसे उठ गई है और कहाँ चली गई है? सर, रिज़्क की बरकत कहीं नहीं गई। हमने उस बरकत की तरफ देखना छोड़ दिया है। हमने उस बरकत वाले हाथ की तरफ देखना छोड़ दिया है। हमने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ है ना, वही कायनात का सबसे बड़ा प्राइम रूल है। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की कि मुझे इस बात की बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि जो खुतबा हज्जतुल विदा पे रसालत में आपने कहा था कि मुझे तुमसे इस बात का कोई डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक में गिरफ्तार हो जाओगे, मुझे सिर्फ़ इस बात का डर है कि तुम्हारा किबला माल होगा। माल जमा करने से बरकत ख़त्म हो जाती है। कुरान पाक में जो है अल्लाज़ी जमा मालहू वाद्दादा, कि वो जो माल जमा करता है उसको गिनता रहता है। अच्छा, उसके बारे में वईद की गई है अल्लाह सूरह अल अकबर, माऊन में। बेशक। और ये जो माल है इसकी बरकत ये है कि बांट दिया जाए। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स बांटता है वो कभी जो है वो मांगने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, बरकत क्या है? एहसास, अल्लाह का एहसास बरकत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बरकत है। जिस अल्लाह ने आज रिज़्क दिया है, कल वो अल्लाह रिज़्क नहीं देगा। जिस अल्लाह ने आज हमें मुश्किलात से बचाया, कल वो अल्लाह मुश्किलात से नहीं बचाएगा। ये यकीन कहीं खो गया है, ये यकीन कहीं चला गया है। बेशक। ये अल्लाह रिज़्क देता है और बहुत देता है, इंसान उसको ज़ाया कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि वो जिन्होंने कहा था कि हमें एक ही वक़्त में ना जितना हमारी ज़िंदगी का रिज़्क है दे दे। फिर क्या हुआ? उन्होंने वो रिज़्क बांटा और बढ़ता चला गया। अब एक चीज़, बरकत का फार्मूला बड़ा आसान है, बहुत ही आसान फार्मूला है। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिए, अल्लाह की एक फ़ितरत है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि फ़ितरत नहीं बदलती, तो अल्लाह की भी एक नेचर है कि अल्लाह किसी का एहसान रखना पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर, बेशक, बेशक। 1 रुपया उसकी राह में देंगे, वो 10 करके वापस करेगा, 70 आखिरत में भी देगा। बिल्कुल सही है। ठीक है? तो आप 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में दें तो ये हो ही नहीं सकता वो वापस ना आए, और अगर वापस आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको दे दीजिएगा। इसी तरह एक चेन साइकिल अपना अल्लाह से डेवलप कर लें कि अल्लाह अगर किसी का एहसान नहीं रखता तो अल्लाह से थोड़ी सी मोहब्बत कर लें, और किसी दिन अल्लाह को काम गए बगैर कि अज कोई काम नहीं मालिक, अज एवं मेरा दिल कीता तो मैं आ गया, तेरा दिल कीता तेनों सजदा देने नूं, अज बड़ा मेरा सी, उस दिन कभी करके देखिए ना। शायद ये वही एक सजदा जिसे वो जो अल्लामा साहब ने कहा था, जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वाह वाह, बेशक। तो वो इंसान कभी अपने दिल से बगैर किसी लालच के, क्योंकि अल्लाह की फितरत है, उसने अता करना है। ठीक है? बिल्कुल सही है। अल्लाह ने अता करना ही करना है। अब आपकी मर्जी, आपने अल्लाह से क्या लेना है? अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह से क्या लेना है? आपने वो ले लेना जो दुनिया में है। मैंने आपको कहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अल्लाह सीखा। तो एक वाक़या सुना देता हूँ अपनी ज़िंदगी का। ज़रूर। मैं छोटा था, 6ठी या 7वीं की बात है, तो एक वाक़या पड़ा। महमूद गज़नवी की बीवी, बिल्कुल ठीक है। वो कनीज़ थी, महमूद गज़नवी के तख़त के साथ खड़ी रहती थी, उसकी मसाइबों में से थी। एक दिन महमूद गज़नवी ने अपना ख़जाना दरबार में बिखराया और उसने कहा जिसको जो चाहिए वो उठा ले। जो कोई सोना उठा रहा था, कोई चीज़ें उठा रहा था, वो कनीज़ पास खड़ी थी, उसने आंख उठा के नहीं देखा। महमूद गज़नवी ने देखा, उसने कहा कि ये कौन, कि इतने पैसे, इतने हीरे, इतने जवाहरात बिखरे पड़े हैं, ये उठा ही नहीं रही। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा चाहिए। तो उसने कहा फिर उठाती नहीं? उसने कहा ये नहीं चाहिए। महमूद गज़नवी बादशाह था, हैरान हो गया। उसने कहा कि जी फिर बता क्या चाहिए? उसने कहा आप बादशाह हैं,
मैं कनीज़ हूँ, छोड़ें। हम्म, जो आपने लोगों के लिए बांटने के लिए दिया है मुझे नहीं चाहिए था, मैंने नहीं उठाया। उसने कहा मैं महमूद गजनवी हूँ, मुझे बता के जो चाहिए मैं दूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर यही बात है तो वादा कीजिए कि जो मुझे चाहिए है वो आप ज़रूर देंगे। महमूद गजनवी ने वादा कर लिया। तो वो कंधे पे हाथ रख के कहती है मुझे तुम चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर तारीख ने देखा कि वो महमूद गजनवी की बीवी की हैसियत से तख्त पे बैठी, वो मसूद गजनवी की माँ की हैसियत से तख्त पे बैठी, वो इब्राहीम गजनवी की दादी की हैसियत से तख्त पे बैठी। अगर वो सोना उठा लेती तो कितने दिन चल जाता? 6 महीने, साल, बस। 5 साल चल जाता। ठीक है, तो असल चीज़ जहाँ से बरकत ख़त्म हो गई ना, हमने मखलूक उठानी शुरू कर दी, हमने खालिक को निगलेक्ट कर दिया। अल्लाह अकबर। शाह जी क्या बात है, वाह वाह। उसने उस खजाने के मालिक पे हाथ डाला था वाह वाह। कि ये जिसका खजाना है उसके कंधे पे हाथ रखा था कि मुझे तो तू चाहिए। तो कभी अल्लाह से ये कहे ना कि मालिक मैंने तू चाहिए, तो जब अल्लाह आएगा तो क्या वो अपने साथ ये अपनी सारी ये चीजें नहीं लेके आएगा? लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, वो मालिक है। तो आप अल्लाह को मतलब अब जब हम निगलेक्ट करके जाएंगे ही मखलूक की तरफ तो अल्लाह दे देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मांगेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मांगेंगे। तो वो मांग लेना जिसने खत्म नहीं होना, वो मांग लेना जिसका कोई जो है वो इख्तिताम नहीं है, वो मांग लेना जिसकी कोई हद नहीं है। तो मांगे ना अल्लाह से अल्लाह को कि मालिक मैंने तू चाहिए। तो ये मैंने बचपन में जब पढ़ा 6ठी 7वीं में तो मेरे दिल में एक चीज़ बैठ गई। तो बस ठीक है, उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा राज़ी हूँ, मैं अपने अल्लाह से बड़ा राज़ी हूँ। उसने आज तक कभी कमी नहीं दी, तो जिस अल्लाह ने आज तक नहीं दी अगे तो वो भी नहीं देने लगा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाह जी, मराकश में ज़लज़ला है, लीबिया में सैलाब है, हज़ारों लोग मर रहे हैं। इस वक्त लगता है कि मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त है। आखिर कुदरत चाह कह रही है मुसलमानों से? क्लेंजिंग। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में कुछ शायद बात की थी कि 2027 तक इस्लाम बड़ा ताकतवर होगा। मैं मफरूज़ों की बुनियाद पे नहीं कह रहा। मुझे पता है कि जैसे एक जनरेशन ख़त्म होती है तो दूसरी जनरेशन में वो एक ऐसा कोई उसके अंदर इमर्जिंग वो कुछ चीज़ें होती हैं, वो पूरी जनरेशन ही चीज़ों को बदल देती है। ये जो शऊर है ये जनरेशन्स के तहत आता है। वो पुरानी जो कॉम्प्रोमाइज जनरेशन्स थी वो जाएंगी तो नई चीज़ें टेकअप होंगी। इसमें कोई नहीं है, ज़िंदगी हर एक की कीमती है, ज़िंदगी हर एक की कीमती है। अल्लाह की मखलूक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। आसन तकवीम पे इंसान बनाया, लेकिन अल्लाह का एक बनाया हुआ सिस्टम है। और हदीस के लफ्ज़ हैं कि जब नाअहल ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह उनको ख़त्म करके नई कौम में तुम पे मुसल्लत कर देते हैं। तो इस तरह ये हुआ कि मुसलमान जो है ना इस वक्त वो अपने अल्लाह से दूरी का जो है वो अज़ाब भुगत रहे हैं। जैसे जैसे इन्होंने अपनी चीज़ें की, इनके अपने अपने मसाइल थे, नफ्सा नफसी का जो आलम था उसमें जो जो कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि मुसलमान इकट्ठे होंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था कि मुसलमान एक वतन की बुनियाद पे नहीं, एक जो है वो अकीदे की बुनियाद पे इकट्ठे हैं, एक मसलक की बुनियाद पे इकट्ठे हैं। तो वो जो अल्लामा साहब ने कहा था हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है क्योंकि हमारे अल्लाह का मुल्क है। तो ये एक वक्त आएगा ये इकट्ठे होंगे। हाँ, मार क्यों पड़ रही है? तो भाईजान मैं छोटी छोटी मिसालें जानता हूँ। स्कूल में ना अगर कोई लफंटर बच्चे हो ना तो उनको मास्टर को 4 चंडा मार के छड़ देता है, लेकिन अगर वही काम हेड मास्टर का बेटा करेगा ना तो फिर उसको स्कूल की ग्राउंड में सजा दी जाती है ताकि सबको पता लगे। मुसलमानों को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है सल्लम की उम्मत है, रसालत माब सरकार खत्मी है, मर्तबत सरवर अंबिया की उम्मत है और इन्होंने वफा नहीं की। शाह जी, और कोई कहानी नहीं है जी, यही एक चीज़ है और कुछ नहीं है। और जिस दिन ये पैदा हो गई उस दिन देखिएगा कि यही वो जैसे वो जो सर ऊंट चराने वालों को अल्लाह ने दुनिया का जो है वो बादशाह बना दिया था। क्या 30 साल के अंदर पूरी मालूम दुनिया मुसलमानों के ज़ेरे नगीन नहीं थी? तो वही थे ना अरब के। तो आज क्या हो गया? आज सिर्फ और सिर्फ वो अकीदा ख़त्म हो गया। आज वो सिर्फ और सिर्फ वो अंदर की स्पिरिट जो है वो राख है। वो अल्लामा साहब को एक बाले जिब्रील में है शायद कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो वो तो भाईजान ऐसे ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो वो राख के ढेर में जैसे ही जरा हवा लगेगी फिर अंगारे फूटेंगे, फिर नए शोले, फिर सारा कुछ वही होगा। नहीं जाता ये कहीं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है।
آپ مسلمانوں کو کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ علامہ صاحب نے تو ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کیا بات، یہ اپنے آپ کو اگر جس دن انہوں نے سمجھ لیا، یہ وہ شیر ہیں جو بھیڑوں کے گلوں میں پلے ہیں، ان کو اپنے شیر ہونے پہ شک ہے۔ اللہ جس دن یہ کھڑے ہو گئے یا جس دن کوئی اللہ دا شیر ہے ان کو ٹکر گیا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ جی جس طرح گفتگو کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا تو دل نہیں کرتا کہ اس انٹرویو کو ختم کیا جائے، لیکن وقت کی قید ہوتی ہے، اس لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ شاہ جی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔